आज मेरी किसी से कुछ बातें हुई और वो सुनकर मुझे इतनी हैरानी, इतनी परेशानी हुई कि मैं बता नहीं सकती हूँ। अगर आप लोग भी सुनेंगे ना, तो आप लोग भी मेरी तरह दंग रह जाएंगे। तो स्टार्ट से लेकर एंड तक वीडियो को सुनिएगा ज़रूर, क्योंकि आप लोग को खुद भी यकीन नहीं आएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक है और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में, अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। बाप बच्चों को कुरान का तालीम देता है और बेटी के सर पे दुपट्टा भी नहीं होता है। जब दिल चाहता है शौकिया दुपट्टा उठा लेती है, जब दिल चाहता है कुछ भी नहीं लेती है। मतलब इसका रंग ढंग, बातचीत, हरकतें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है इस औरत का। इसको मैं औरत ही बोलूँगी। सुनने में आया है नैनू और शाहरुख को अलग करना चाहती है ये, क्योंकि इसकी खुद की शादी नहीं हुई है। यहाँ मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि क्या नैनू बच्ची है? 2 या 3 बार उसकी शादी हो चुकी है और अब एक बच्चे की माँ भी है। कब तक उसको बच्चे का टेक देते रहेंगे? कब तक उसको नासमझ समझते रहेंगे? इस फैमिली की हर फीमेल नासमझ है। इनका एक ही वो है कि ये लोग कम एज के हैं और नासमझ है। चाहे उनके बच्चे भी जवान हो जाए, चाहे छोटी बाजी हो चाहे बड़ी बाजी हो, सब नासमझ है। यही सुनने को मिलता है जब से मैं इनको देख रही हूँ। और अबला नारी के टैग पर तो इन्होंने कब्जा कर रखा है। अबला नारी के टैग पर इन लोगों ने कब्जा कर रखा है। इनसे ज़्यादा अबला, मासूम, बेचारी, जुल्म सितम की मारी आपको कोई नहीं नज़र आएगी। पूरी दुनिया ढूंढेंगे ना, आपको इस तरह की अबला, मासूम, इनोसेंट, लाचार बेचारियाँ कहीं नहीं मिलेंगे। ये सिर्फ़ और सिर्फ यासीन और अकबर ख़ानदान से निकल कर आती है। चलिए बात कर लेते हैं फ़रिया की। मैं फ़रिया की साइड नहीं ले रही हूँ, ना ही वो मुझे पसंद है। इनफैक्ट इसका ब्लॉग तो मैं देखती ही नहीं हूँ, मुझे नहीं अच्छी लगती है। बाप बेचारा लोगों को कुरान का तालीम देता है, इस्लामिक का तालीम देता है, और बेटी की हाव भाव, चाल चलन, कपड़े का पहनने का ढंग मुझे 1% भी पसंद नहीं है। अब कुछ लोग मेरी इस बात पर भी मुझे टॉन्ट मारने आ जाएंगे कि फ़रिया की जो मर्ज़ी पहने, दुपट्टा ले ना ले। देखिए, आप लोग देखकर खामोश रह सकते हो, मैं नहीं खामोश रह सकती हूँ। एक मुस्लिम होकर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इस टाइम बोलना चाहिए, और हर मुसलमान को ऐसे टाइम पर बोलना ज़रूर चाहिए। पैसे कमाने के लिए हम अपनी आँख कान बंद नहीं कर सकते। ठीक है, उसकी जो मर्ज़ी पहने, जो मर्ज़ी ना पहने, चाहे शॉर्ट्स पहने, चाहे कुछ और पहन के घूमे, लेकिन जब जब मैं ऐसा कुछ देखूंगी मैं बोलूँगी ज़रूर। मेरी बातों को मानना ना मानना अगले इंसान की मर्ज़ी है, उसकी मर्ज़ी है। मेरी बात सुनकर भी अगर वो इग्नोर कर दे, उसी तरह बेहया की तरह घूमे, उसमें मेरा कोई फ़ॉल्ट नहीं है। लेकिन बीइंग अ मुस्लिम, मेरा फ़र्ज़ है कि अगर मैं अपनी किसी मुसलमान को देखूं इस तरह बेहयाई करते हुए, तो मैं ज़रूर बोल लूँगी। इन लोगों की बेशर्मी, बेहयाई मेरे बर्दाश्त से बाहर है। फिर भी मैं खुद को कंट्रोल कर करके बोलती हूँ कि अपना लिमिट क्रॉस ना करूँ। सच तो ये है, ना नैनू से ना ही फ़रिया से मुझे कभी अच्छी वाइफ्स आई है। जब जब मैंने इनको देखा, मुझे बहुत ही बेहया, बेशर्म किस्म की औरतें नज़र आई, जैसे रास्तों में घूमती है ना इधर उधर, जब जो दिल चाहे, आधी आधी रातों को घूम रहे हैं। ऐसा कौन घूमता है मुझे बताए? ऐसे कौन सी औरतें आधी आधी रातों को सड़क पे और इधर उधर घूमती है जिस तरह ये लोग घूमते हैं? तो मैं ये बात बिल्कुल नहीं मानती हूँ कि फ़रिया की वजह से उसका घर ख़राब हो रहा है। फ़रिया कैसे भी है, जिस तरह के भी है, वो चाहती है घर तोड़वाना या कुछ बुरा करना। लेकिन नैनू छोटी बच्ची नहीं है, 2 बार शादी हो चुकी है, कितने मिसकैरेजेस हो चुके हैं, अब बच्चा भी हो गया माशाल्लाह, बच्चा भी बड़ा हो रहा है धीरे धीरे। लेकिन इसका बचपना कभी ख़त्म नहीं होगा। पहले की नैनू के ब्लॉग्स आप लोग को अगर याद है, कितना ये ओवर एक्टिंग की दुकान थी। बीमारी को लेकर इसने एक अलग ड्रामा रचाया हुआ था, पूरा बॉक्स लेकर बैठती थी बीमारी का दिखाने के लिए। अभी मैं ये खा रही हूँ, अभी मैं वो खा रही हूँ, अभी मैं ये किधर गए सारे मेडिसिन, सारे बीमारियाँ ख़त्म, हर चीज़ ख़त्म, फिट एंड फाइन हो गई। क्योंकि लोग को उसकी चोरी पकड़ी गई थी कि इंडिया की कोई एक ब्लॉगर है, उस लड़की को ये कॉपी करती थी। उसको कॉपी करके उसका बात करने का स्टाइल, उसकी माँ से प्यार करने का स्टाइल, हर चीज़ वो कॉपी करके खुद वही हरकतें करती थी। मतलब कुछ भी उसका अपना नहीं था, सारा कंटेंट उसका चोरी करती थी ये। अच्छा, अब दोबारा बात करते हैं नैनू की और शाहरुख के ऊपर। नैनू और शाहरुख के बीच हर चीज़ सही था, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ?
सऊदीया से आने के बाद ऐसा क्या हुआ कि नैनू को इतने कीड़े नज़र आने लगे कि बिल्कुल अलग होने का फ़ैसला कर लिया। वो विलेज चला गया, ये यहाँ दीदी के घर में रह रही है। और यही भाई बहन आपस में कैसे लड़ते थे आप लोग को याद है ना। दीदी ने इतना कह दिया था कि ये मेरे लिए मर चुकी है, इसको मैं कफन डाल चुका हूँ, मतलब मार दिया था अपनी बहन को पूरा। अब दोनों भाई बहनों में फिर से प्यार आ गया है, दोनों मिलकर फिर गेम खेल रहे हैं। सऊदीया जाने के बाद भी नैनू के व्यूज़ में कोई फ़र्क नहीं आया, जितना व्यूज़ आता था उतना ही व्यूज़ आया। स्टार्टिंग के 1-2 दिन बस ज़्यादा आया, उसके बाद वही नॉर्मल जो उसके आते हैं वही आया, कुछ भी ज़्यादा नहीं आया। तो ये इनका प्लान भी तो हो सकता है। आप लोग इतना क्यों सोच रहे हो, इतने सीरियस क्यों हो रहे हो। शाहरुख डिप्रेशन में है, शाहरुख परेशान है। शाहरुख ने बोल दिया मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा। इस ख़ानदान को देखने के बाद, जानने के बाद भी इतना इमोशंस, इतना इनको सच्चा मानना। शाहरुख भी इनका ही पार्टनर है। शाहरुख इतना चालाक नहीं है, वो बात तो मैं बार बार कहती हूँ। जिस तरह ये लोग चालाक है ना, लोमड़ी की तरह, फॉक्स की तरह, लेकिन वो शाहरुख इतना चालाक नहीं है। लेकिन वो जब उसको सिखाया जाता है ना, वो उस चीज़ को अच्छी तरह से फॉलो करता है। नैनू कभी भी शाहरुख से अलग नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। अगर कुछ दिखा भी दिया ना तो वो फेक होगा। जिस दिन नैनू सच में अलग हो गई ना, शाहरुख इसका सारा भांडा फोड़ देगा। जेड की कहानी का, कौसर की शादी का, और पता नहीं किस किस के राज उसने अपने दिल में दबा रखा है। सारे राज आकर वो यहाँ उगल देगा। उसको डरा कर धमका कर कोई नहीं रोक सकता है। जिस यूट्यूब के लिए इन्होंने अपना दीन, ईमान, इज़्ज़त हर चीज़ बेच दिया है, आप लोग को क्या लगता है कि वो चाहेंगे कि उनका यूट्यूब से जो सब्सक्राइबर है उनके ख़िलाफ़ हो जाए, व्यूअर्स उनके ख़िलाफ़ हो जाए? कभी भी नहीं। शाहरुख जो है नैनू का राजदार है, शाहरुख के पास बहुत ज़्यादा राज है। तो इस मजबूरी की वजह से भी इन फैमिली में से कोई औरत भी अपने हस्बैंड को बुरा दिखाती है, गंदा दिखाती है, जेड वाला दिखाती है, दूसरी शादी कर लिया, तीसरी शादी कर लिया, रोना धोना, बुराई कितना ही कर ले, गाली खिलवा ले, लेकिन उससे अलग नहीं होते हैं। नैनू अपने पतिदेव को अपने खिलाफ कभी नहीं कर सकती है, क्योंकि अगर उसने उसको अपने खिलाफ किया, शाहरुख को, वो सारा राज जो शाहरुख के दिल में कफन दफन है, सबसे पहले वो सब राज उगलेगा। डीडी हो या कोई भी उसको रोक नहीं सकता है, ना ही डरा सकता है। मुझे ऐसा लगता है, जितना मैंने इस ख़ानदान को देखा है, ये इतने बड़े बड़े कारनामे करके भी एक दूसरे के साथी हैं, चिपके रहते हैं, क्योंकि एक दूसरे के राजदार हैं। और ये औरतें तलाक या खुला या ये सब क्यों लेंगी? जब जो दिल चाहे ये लोग करते हैं। इनके आदमी देखकर भी आंख बंद कर लेते, कुछ नहीं बोलते। इल्ज़ाम इन पर इतने बड़े बड़े लगते, इनकी इज्जत पर इल्ज़ाम लगते, इज्जत पर कीचड़ उछाली जाती है, लेकिन इनके आदमी देखकर भी खामोश इनके ड्राइवर बने हुए रहते हैं, कभी कोई सवाल नहीं करते। हाँ, जब इनकी बीवियाँ इनको स्क्रिप्ट लिख के देती है, जाओ जाके रिएक्शन दो, तो ये आ जाते हैं रिएक्शन देने के लिए, बिकाऊ की तरह। वरना इनका अपना कोई सवाल नहीं है अपनी बीवियों से कि तुम लोगों पर लोग क्यों इस तरह के सवाल उठा रहे। क्या नॉर्मल घरों में इस तरह की बातें होती है? आप लोग खुद बताएं ना। क्या कोई आदमी अपनी बीवी के बारे में इतना गंदा गंदा सुनकर, इतने इल्ज़ामात सुनकर खामोश रह सकता है? कभी भी नहीं रह सकता है, चाहे वो जितना ही उससे प्यार क्यों ना करे। छोटी बाजी पर इतने इल्ज़ाम लगे, उसके करेक्टर पर इल्ज़ामात के बौछार हो गए। इतने इल्ज़ाम सुनकर तो अल्लाह माफ़ करे कि मैं क्या ही बोलूँ, मेरे पास तो कोई शब्द है नहीं। उनकी बच्ची छोटी सी मासूम आयत पर क्या क्या इल्ज़ाम लगा, बाप पर सवाल उठे। क्या सज्जू ने कुछ किया? कुछ भी नहीं किया। वो दोनों आज भी साथ थे। सज्जू की दूसरी शादी का फेक कंटेंट लेकर छोटी बाजी ने सज्जू को कितना गाली खिलवाया, खुद आप लोग बताएं। गाली पे गाली, गाली पे गाली। इवन उसको मरने की बद्दुआएं व्यूअर्स देते थे। छोटी बाजी भी देखती थी, सज्जू भी देखता था। कभी सज्जू ने कोई रिएक्ट किया? इतना भी बोला कि तुम मुझे इतनी गाली खिलवा रही हो, लोग मुझे इतना बुरा बोल रही है। आज तक एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। क्यों जुड़े हुए हैं आप लोग को पता है? इसलिए जुड़े हुए हैं कि छोटी बाजी की जो राज है ना, वो सज्जू के पास है। अगर छोटी बाजी का दिल हुआ कि मैं इसको छोड़ दूं, या दिल करता भी होगा, तो नहीं छोड़ सकती, मजबूरी है उसकी, वो इसी के साथ रहेगी। अगर इसने छोड़ा, छोटी बाजी ने अगर सज्जू को छोड़ा, सज्जू यूट्यूब में उनका जो सारा कच्चा चिट्ठा है ना,
जो उनके राज है, जो उनके अभी भी पोशीदा है, वो सारा खोल कर दुनिया के सामने रख देगा। इसलिए वो एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। सबसे बड़ी बात, छोटी बाजी के साथ जिस आदमी का नाम जोड़ा जाता था कि इसके साथ उसका अफेयर रहा है, शादी के बाद भी एक नाजायज़ ताल्लुकात रही है, जहाज शाह वो तक सामने आ गया, लेकिन फिर भी सज्जू की तरफ से बिल्कुल खामोशी थी। इसलिए मैं कहती हूँ, इस ख़ानदान की सारी औरतें, सारे आदमी एक दूसरे को छोड़ नहीं सकते, एक दूसरे के राजदार है। यूट्यूब में आकर ऑन कैमरा एक दूसरे से लड़ेंगे, एक दूसरे के खिलाफ रिएक्शन वीडियोज़ बनाएंगे, लेकिन एक दूसरे को छोड़ नहीं सकते, छोड़ने की हिम्मत ही नहीं कर सकते। वो हिम्मत कहाँ से लाएंगे? यूट्यूब में जो ये लोग फ्रॉड कर रहे हैं, इनका फ्रॉड तो बंद हो जाएगा अगर किसी ने इनके राज खोल दिए। तो इनका जो ये फ्रॉड का काम चल रहा है, लोगों से झूठ बोलकर सिंपैथी कार्ड खेलना, सिंपैथी लेना, चाहे वो डीडी हो, छोटी बाजी हो, बड़ी बाजी हो, नैनू हो, या जो भी ए टू जी इनके ख़ानदान के लोग ड्रामेबाजी करते हैं, तो ये कहाँ से होगा? इनका काम नहीं चल सकता है। तो ये ऑन कैमरा सिर्फ और सिर्फ लोगों को दिखाया जाता है, लोगों को उल्लू बनाया जाता है। इनका एक ही काम है, एक ही मोटिव है कि सिर्फ और सिर्फ व्यूवर्स, जिस व्यूवर्स की वजह से आज ये ज़मीन से उठकर कहाँ से कहाँ पहुँच गए अल्लाह ताला की मर्ज़ी से। लेकिन इनका एक ही काम है कि व्यूअर्स को उल्लू बनाओ, बेवकूफ़ बनाओ, इमोशनली ब्लैकमेल करो। तो इतने साल इस आदमी के साथ रहने के बाद शाहरुख के अंदर कीड़ा नज़र आ गया, दोनों अलग हो गए। एक डिप्रेशन का मरीज़ बनकर विलेज चला गया, कभी वो धमकी देता है मैं कुछ कर लूँगा, कुछ ये हो जाएगा, वो करूँगा, अपने जान दे दूँगा। और नैनू भी अलग हो। क्या बच्चा होने का इंतज़ार कर रहे थे कि बच्चा हो जाए उसके बाद हम लोग इस तरह के ड्रामे करेंगे? देखिए, मैं तो नहीं मानती हूँ कि ये सब सच है, मैं बिल्कुल नहीं मानती हूँ, क्योंकि इन लोगों का पास्ट हिस्ट्रीज़ को देखकर मुझे नहीं लगता कि ये कभी सच भी बोलते हैं। चले थोड़ा बड़ी बाजी के ऊपर भी बात कर लेते हैं। बड़ी बाजी को ही ले लें। बड़ी बाजी ने जेड का इल्ज़ाम लगाया, अगर वो सच भी था, अगर बड़ी बाजी की बात मान लेते हैं कि सच में जेड हुआ था, तो भी दुनिया के सामने आकर जिस तरह उन्होंने नंगा किया अपने 30% को, क्या वो बर्दाश्त कर लेता? क्या नॉर्मल सरकमस्टेंसेस में कोई भी मर्द ये बर्दाश्त कर लेगा कि मेरी बीवी मुझे दुनिया के आगे बदनाम करे और उसके बाद उसी औरत के साथ वो गुजारा करे? खुद एक बार दिमाग से सोचे, खुद एक बार दिमाग से सोचे, चाहे आदमी कितना भी बर्दाश्त वाला हो, कितना भी प्यार करने वाला हो, चाहे 15 बच्चे हो, चाहे 10 बच्चे हो, चाहे 100 बच्चे हो, क्या कोई आदमी इतना बर्दाश्त कर लेगा कि दुनिया के आगे? देखिए, घर के अंदर बात अच्छी बुरी, गाली गलौच एक अलग चीज़ है, लेकिन दुनिया के सामने आकर अपने ही हस्बैंड को गंदा करना, जेड का टैग लगाना, मेरे ख्याल से कोई भी आदमी इतना बर्दाश्त नहीं कर सकता। इतना टॉलरेंस पावर आदमी में तो बिल्कुल नहीं होता, औरत में बहुत ज़्यादा होता है टॉलरेंस पावर, लेकिन मर्द में इतना ज़्यादा टॉलरेंस पावर नहीं होता है। वो लोग भी साथ है, अल्हम्दुलिल्लाह खुश है। मतलब सारे औरतों ने अपने हस्बैंड को गंदा किया, नंगा किया, बुराई की इनकी, किसी की दूसरी शादी पर, किसी की तीसरी शादी पर, किसी की जेड पर, किसी का अफेयर लेकर, औरतों के भी अफेयर निकल कर आए, लेकिन फिर भी एक दूसरे के साथ है। क्या ये मुमकिन है? खुद एक बार आप लोग सोचें, क्या रियल लाइफ में अगर सच में ये सब चीज़ें होता, क्या एक दूसरे के साथ होते? कोई मर्द औरत, कोई हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ होते? कभी भी नहीं होते। बच्चों का तो इन्होंने एक्सक्यूज़ पकड़ा हुआ है। बच्चे इनके लिए नोट छापने की मशीन है। जब भी कुछ हो जाए, ये बोल दो कि हस्बैंड ने ये कर लिया, वो कर लिया, अब हमारे बच्चे, हम बच्चे लेकर कहाँ जाए? इस ख़ानदान की सारी औरतों को आप लोग नोटिस करें, चाहे छोटी बाजी हो, चाहे बड़ी बाजी हो, चाहे नैनू हो, चाहे डीडी की वाइफ हो, चाहे फ़ारूक की वाइफ हो, सबको आप लोग नोट करें कि ये कौन सा गेम खेलते हैं। तब आप लोग को खुद ही पता चल जाएगा कि ये सिर्फ़ और सिर्फ व्यूअर्स को, सब्सक्राइबर्स को उल्लू और बेवकूफ़ समझकर ये सब खेल खेलते हैं। मैंने बहुत पहले भी कहा था और आज फिर मैं कह रही हूँ, अभी इनकी सीनियर्स का टाइम चल रहा है। जब ये जूनियर्स बड़े होंगे, जो देख रहे हैं, जो घर में देख रहे हैं कि माँ बाप क्या कर रहे हैं,
किस तरह की हरकतें कर रहे हैं, किस तरह धोखा दे रहे हैं, किस तरह फ्रॉड कर रहे हैं यूट्यूब में, वो बच्चे भी यही काम करेंगे। इनमें से किसी ने भी एजुकेशन हासिल नहीं करना है, पढ़ लिख कर कुछ भी नहीं बनना है, एंड में आकर यूट्यूब में ही ड्रामे करना है इन लोगों ने। लेटेस्ट न्यूज़ जो शाहरुख और नैनू का है, अगर सच में नैनू ने शाहरुख को छोड़ा होता या इनके बीच लड़ाई होती तो शाहरुख अभी तक बहुत कुछ उगल देता। सिर्फ इतनी बात को समझने की कोशिश करे। जो डिप्रेशन में है, वीडियो बना रहा है, पूरे ख़ानदान को अपने आजकल ब्लॉग में ले रहा है। इस माँ के कभी इसने परवाह की? कभी शाहरुख को देखा अपनी माँ को प्यार करते हुए? माँ बेचारी आती थी मिलने, लेकिन शाहरुख के अंदर कभी मुझे माँ के लिए कोई इमोशंस नहीं देखा। लेकिन अब बड़ा प्यार आ रहा है, सबको वीडियोस में ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ नैनू व्यूज़ ले रही है, वहाँ शाहरुख व्यूज़ ले रहा है। हर दूसरे दिन चैनल को सेल कर देना। क्यों सेल कर देते हैं? ग्रो करो और उसके बाद सेल कर दो, क्योंकि लाखों में पैसे कमा रहे हैं ये लोग। तो मैं व्यूअर्स से ये पूछना चाहती हूँ, आप लोग इनको इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, एंड में क्या होता है? सब्सक्राइबर इनके बढ़ जाते हैं, व्यूज़ इनके बढ़ जाते हैं, डॉलर ये लोग कमा लेते हैं, फ़ंड ये लोगों से खा लेते हैं, इमोशनली ब्लैकमेल कर करके सारे काम अपना निकाल लेते हैं। उसके बाद जब देखते हैं चैनल बड़ा हो गया, चैनल को सेल कर देते हैं, फिर एक नया चैनल स्टार्ट कर देते हैं। शाहरुख ने जैसे चैनल बनाया है, कुछ दिनों बाद नैनू भी चैनल बनाएगी। फिक्र ना करें आप लोग, ये रह नहीं सकते हैं वाईटी से दूर। नैनू भी चैनल बनाएगी, फिक्र ना करें, कुछ टाइम की बात है, वो भी आ जाएगी दोबारा यूट्यूब में न्यू चैनल के साथ। जैसे शाहरुख ने अपना बना लिया, शाहरुख ने चैनल तो बना लिया, सिर्फ अपना दुख दर्द, कभी मैं ये कर लूँगा, कभी मैं डिप्रेशन में जाकर वो कर लूँगा, बस ये सब चीज़ें सुनाया जा रहा है। और ये तो इनका खेल है, इनके हाथों का खेल है। कुछ खा लेना, बेहोश हो गया हूँ दिखा देना, हॉस्पिटल पहुँच गया हूँ दिखा देना, कोई नई बात नहीं है इस ख़ानदान का। आप लोग को आप समझदार हो जाना चाहिए ये। और जो लोग सोच रहे हैं शाहरुख डिप्रेशन में है, तकलीफ़ में है, देखिए उसने चैनल तो बना लिया, आज तक कोई बात क्यों नहीं बोला नैनू का? आप लोग को क्या लगता है नैनू बिल्कुल ही क्लीन एंड क्लियर है? नहीं 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 नहीं, नैनू ऐसी बात नहीं है। नैनू के बहुत सारे अपने राज हैं। नैनू की छोटी खाला, बड़ी खाला, नैनू की अम्मा, सबके बहुत सारे राज, नैनू के भाई डीडी का सब कुछ शाहरुख के पास है। शाहरुख कुछ भी नहीं बोल रहा है। आप लोग को ये लगता है अगर कि शाहरुख डर की वजह से नहीं बोल रहा है, तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। डर वर किसी को रोक नहीं सकता है बात करने से। जब इंसान को लगता है ना कि मैं बिल्कुल ख़त्म हो गया हूँ, मुझे तो ज़िंदगी से कचरे की तरह निकाल कर फेंक रहे हैं, मेरा कोई वजूद नहीं है इनकी ज़िंदगी में, तब इंसान मरना जीना का डर छोड़ देता है। और शाहरुख तो खुद कह रहा है कि मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं कुछ कर लूँगा। जो इंसान सोचता है मैं कुछ कर लूँगा, वो किसी की डर से खामोश नहीं रहता है। इस बात को आप लोग सोचें। अगर कुछ सच होता तो शाहरुख अभी बहुत कुछ उसके बारे में बोल चुका होता, लेकिन वो बिल्कुल खामोश है। चले आगे देखते हैं, पिक्चर अभी बहुत बाकी है, अभी तो बहुत लंबा चलना है इस गेम ने। खैर मैंने डीडी का, छोटी बाजी का, बड़ी बाजी का, रूबी जी का किसी का ब्लॉग देखा नहीं है, लेकिन सुनने में आ रहा है कि सबके ड्रामे चल रहे हैं, सबकी लड़ाइयाँ चल रही है, तो उनको भी देखूंगी, धीरे धीरे उन पर भी रिएक्शन दूंगी। डीडी की वाइफ मतलब फादिया की मम्मा, उन पर भी रिएक्शन देना है। वो बेचारी तो कभी दुखी हो जाती है, कभी खुश हो जाती है, उसका तो एक अलग ही सिस्टम चल रहा है, तो उसके ऊपर भी रिएक्शन दूंगी। आज के लिए इतना ही। देखे, जो मुझे लगता है मैं वही बात करती हूँ। डॉलर के लिए मैंने कभी झूठ नहीं बोला, ना ही कभी मैं झूठ बोलूँगी। इतना भरोसा मुझ पर ज़रूर रखिएगा, और हो सके तो मुझे सपोर्ट कीजिए, लाइक तो ज़रूर करके जाना आप लोग। बाकी इन सब के ड्रामे देखूँगी, एपिसोड्स देखूँगी, तो धीरे धीरे करके सब पर रिएक्शन दूँगी। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अल्लाह पाक हम सबको नेक हिदायत दे, हमारी औलादों को नेक हिदायत दे, आमीन या रब्बल आलमीन। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।